वो जो भी डायलिसिस है या वैसे भी कोई पेशेंट है उसकी किडनी जिसकी मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, मतलब कि भी अगर डायलिसिस पे है या फिर नॉन डायलिसिस है, तो डिपेंड करता है कि उसकी किडनी का क्या फंक्शन है, मतलब कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर पर्सन जो है वो डायलिसिस पे होगा तो इसमें जो है वो हम उसको हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे, ठीक है। हाई प्रोटीन अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो चिकन आ जाता है, मटन वगैरह आ जाता है, फिश आ जाता है, शेल फिश आ जाती है, चिकन आ जाता है, एग आ जाता है और दूसरे एनिमल प्रोटीन प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत जो है वो जो होती है नीड, वो डिपेंड करता है कि पर्सन का वेट कितना है, ठीक है। एटलीस्ट जो है वो हम डायलिसिस पे जो है वो पर्सन को 6 से 8 ओज जो है वो प्रोटीन देंगे। तो अगर हम देखा जाए तो डायलिसिस में जो है वो हम जो चीज़ जो है जो कम करेंगे देंगे। बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर पोटेशियम रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम बात करें कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे फ्रूट्स और जो है वो क्या करेंगे, वेजिटेबल्स को हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट करेंगे। सॉल्ट हम कम देंगे डायलिसिस में। सॉल्ट को हम फूड का ऐड ना, जितने फ्रोजन हैं, कैंड हैं, ड्राई फ्रूट्स है, तो स्पाइसेस जो हैं वो भी वो यूज़ करेंगे जो सॉल्ट फ्री हैं। इसके अलावा डायलिसिस में हम जो है वो फॉस्फोरस कम देंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डायलिसिस में जो है वो फ्लूइड जो है वो भी हर पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उसका यूरिन कितना, मतलब उसका पर डे में यूरिनेशन कितना टाइम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम जो है वाटर को रिकमेंड करेंगे। डायलिसिस पेशेंट को जो हम वाटर रिकमेंड करेंगे वो हम 3 कप से ज़्यादा वाटर रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमने इसको देखना है कि उसका यूरिन का आउटपुट क्या है। इसके साथ साथ हम जो है वो जब पर्सन डायलिसिस पे होगा उसको हम सॉल्ट कम कर देंगे। सॉल्ट अगर हम कम देंगे तो जिसकी वजह से उसकी जो प्यास है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसको डिफरेंट फॉर्म में सकते हैं, लेकिन हमने 3 कप सर्विंग ज़्यादा नहीं देना। फ्लूइड में जो कि रूम टेम्परेचर पे लाइक इसमें आइसक्रीम क्या जाता है हमारे ब्लड के अंदर होती है। तो हर मंथ जो है वो डायलिसिस जो पेशेंट होता है उसका एल्ब्यूमिन का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए कि उसका एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो कितना है, ठीक है। ये एक अच्छा वे है कि हम चेक कर सकते हैं कि पर्सन हेल्थी है कि नहीं है, अगर उसके एल्ब्यूमिन का हम टेस्ट करवाएं। डायलिसिस पे एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इनफ इतनी प्रोटीन उसको डेली बेसिस पे देनी है कि उसका नॉर्मल जो है वो वेट हो। प्रोटीन की सर्विंग जो है वो हर पर्सन की वेरी करती है। अगर किसी पर्सन का ड्यूरिंग डायलिसिस वेट जो है वो 40 kg है, 40 है तो उसको हम 4 से 5 सर्विंग देंगे प्रोटीन की। अगर 50 है तो हम 5 से 6 सर्विंग देंगे। अगर 60 kg वेट है तो 6 से 7 सर्विंग हम उसको प्रोटीन देंगे। अगर 70 kg वेट है तो हम उसको 7 से 8 सर्विंग प्रोटीन देंगे। 80 kg वेट है तो उसको हम जो है वो 8 से 9 सर्विंग प्रोटीन देंगे। अगर 19 kg वेट है तो पर्सन को हम 9 से 10 सर्विंग वेट देंगे जो है वो उसको हम प्रोटीन देंगे। एक सर्विंग जो होती है प्रोटीन की अगर देखा जाए तो हमें 75 कैलोरीज देता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है हम पेशेंट के जो है वो मैनेज करेंगे। एक सर्विंग जो होती है प्रोटीन की, एक अंडा एक सर्विंग होती है। एक ओस कुक्ड मीट, फिश, पोल्ट्री जो भी है वो एक सर्विंग बनता है। हाफ 1/4 1/4 जो कप होता है कुक्ड या कैंड फिश का वो एक सर्विंग बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाफ कप टोफू जो है वो एक सर्विंग जो है वो प्रोटीन की बनता है। 1 कप मिल्क, 1 ओस चीज, 1/4 कप कॉटेज चीज है, 3/4 कप पुडिंग है, कस्टर्ड है, 2 टेबल स्पून पीनट बटर है, एक स्कूप जो होता है प्रोटीन पाउडर का, और हाफ पीनट बार जो प्रोटीन बार जो होती है वो एक सर्विंग बनती है प्रोटीन की। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम पर्सन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, ठीक है। प्रोटीन को हम डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं। हम उसको ग्रेवी के फॉर्म में दे सकते हैं, सॉसेस के फॉर्म में दे सकते हैं। इस तरह डिफरेंट प्रोटीन के अंदर चीज़ें ऐड करके हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने जो है वो जो पर्सन जो कि पेशेंट जो कि डायलिसिस पे है, हमने उसको पोटेशियम रिच फूड नहीं देने, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो हमने लाइक जितने भी फूड्स हैं, लाइक पोटैटो है उसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो के अंदर भी होता है, बीन्स के अंदर भी होता है, विंटर स्क्वैश वगैरह के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने
कुछ फ्रूट्स हैं ऑब्वियसली इनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो जैसे हमने कुछ फ्रूट्स इनको ऐसे रिकमेंड करने हैं, जैसे एप्पल है, एज़ सच हम उसको नहीं देंगे, उसको हम छिलका उतार के देंगे, छिलके में पोटेशियम रिमूव हो जाएगा। या हम इस तरह करेंगे कि कोई वेजिटेबल है या कोई भी है फ्रूट है, हम उसको ऊपर से छिलका उतारेंगे, अच्छे से उसको वॉश करेंगे, उसको गर्म पानी के अंदर रखेंगे एक बाउल के अंदर, और फॉर एग्जांपल अगर एक सर्विंग जो है वो फ्रूट है या एक सर्विंग सब्जी है, एक कप है, एक कप अगर सब्जी है तो उसको हम 4 कप पानी के अंदर उसको डिप करके रखेंगे, ठीक है, सोक्ड करके रखेंगे 1 घंटे के लिए। तो इस तरह क्या होगा कि बाद में उससे जो है वो वाटर में करेगा, उसको काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो पोटेशियम वगैरह जो है वो उसका लेवल कम हो जाएगा, लाइक फॉस्फोरस भी हम इसमें कम देते हैं। इस तरह वेजिटेबल्स को हम जो है वो क्या करेंगे, और वेजिटेबल्स को हमने अगर देना है तो उसको हमने मैश करना है, या उसको हमने जो है वो बिल्कुल सोक्ड फॉर्म वगैरह में करके फिर हम जो है वो उसको सर्व करेंगे, ताकि पोटेशियम जो है का लॉस जो है वो हो जाए, ठीक है। इस तरह बीन्स वगैरह हैं उनको हम कुक्ड करेंगे, बाद में हम उनको चॉप्ड करेंगे, मतलब किस तरह सोक्ड के अकॉर्डिंग जो है वो हम इनको रिकमेंड करेंगे। अगर हमने जो इनको फूड देने हैं, हमने बिल्कुल लो पोटेशियम फूड देने हैं, वो वाले फूड जिनके अंदर 5 से 150 मिलीग्राम पोटेशियम हो, लाइक एप्पल नहीं हम देंगे, एप्पल सॉस देंगे, ठीक है, ब्लैकबेरी देंगे, ब्लूबेरी देंगे, ग्रेप फ्रूट देंगे, पियर देंगे, पाइनएप्पल देंगे, प्लम देंगे, रसबेरीज देंगे, स्ट्रॉबेरी देंगे, और ये सारी चीज़ें जो है वो डायलिसिस पे जो पेशेंट है, ये लो पोटेशियम है, ये ले सकते हैं। ऐसे फूड जिनके अंदर मीडियम पोटेशियम प्रेजेंट होता है, लाइक 150 से 250 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है, उसमें एप्पल आ जाता है, चेरी आ जाती है, फ्रूट कॉकटेल है, ग्रेप्स हैं, मैंगो है, मेलन है, इसके अलावा कैंटालूप है, हनी ड्यू है, पीचेस हैं, पियर है, प्लम है, वाटरमेलन है, ये हम नहीं रिकमेंड करेंगे। हाई पोटेशियम फूड जो सबसे ज़्यादा जिनके अंदर पोटेशियम होता है, लाइक 250 से 500 mg, ये हम उनको नहीं देंगे, लाइक एप्रिकॉट है, एवोकाडो है, बनाना है, डेट्स है, फिग्स है, कीवी है, नेक्ट्रिन है, ऑरेंज है, पीच है, प्रियॉन्स है, रेजिन्स है, ये हम नहीं देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम सब्जियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सब्जियां हम इनको दे सकते हैं जो लो पोटेशियम है, जिनका पोटेशियम 5 से 150 मिलीग्राम है, लाइक एस्पैरेगस है, बीन्स स्प्राउट्स फॉर्म में है, कैबिज, कॉलीफ्लावर, कॉर्न जो मकई है वो हम दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, ग्रीन बीन्स दे सकते हैं, लेट्स दे सकते हैं, ओकरा दे सकते हैं, पीस दे सकते हैं, ये टर्निप जो है वो दे सकते हैं, और वो जो होते हैं चेस्टनट लाइक जो संगाड़े टाइप है वो हम इनको दे सकते हैं। जूसेस में हम इनको एप्पल जूस दे सकते हैं, क्रैनबेरी दे सकते हैं, ग्रेप जूस दे सकते हैं, ठीक है, लेमनेड लाइम जी हम वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सब्जियों में देखा जाए तो हम इनको जो मीडियम पोटेशियम में है वो हम इनको कम से कम देंगे, लाइक ब्रोकली है, कैरेट है, सेलरी है, एग प्लांट है, मशरूम है, पीनट बटर है, लाइक पोटैटो चिप्स है, पोटैटोज वगैरह, ये हम इनके अंदर पोटेशियम थोड़ा कम होगा। इसके साथ साथ वो फूड जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, ऐसे वेजिटेबल्स लाइक जितनी भी ये बीन्स है, लीमा, पिंटो, शिंटो, कोई पेशेंट डायलिसिस पे हो तो उसको जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पेशेंट जो है वो जो डायलिसिस पे होते हैं उनको हमने कहना है कि आपने वो फूड नहीं लेने जिनके अंदर सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा होता है या फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है, उन्होंने वो नहीं लेना। अगर हम बात करें सोडियम की, तो कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनके अंदर सोडियम होता है 1 से 150 मिलीग्राम होता है। ब्रेड्स में अगर देखा जाए तो इसमें जो व्हाइट ब्रेड है उसमें सोडियम कम होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जितनी भी ये राइस को देखा जाए तो उसके अंदर सोडियम कम होता है। लो जाए सोया मिल्क है, इनके अंदर सोडियम वगैरह जो है वो नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो डेयरी में लाइक अगर देखा जाए तो जिसमें सोडियम कम होता है, लाइक चीज़ के अंदर जो है वो सोडियम थोड़ा कम होता है, लाइक क्रीम कस्टर्ड वगैरह में देखा जाए सोडियम कम, एग जो है वो उसमें जो है वो सोडियम कम होता है, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल्स लाइक अगर हम देखा जाए ना तो जो कैंड फार्म में जो है वो जो होते हैं, लाइक जितने भी जो होते हैं कैंड फार्म, इनके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है, तो हमने जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा वो फूड जिनके अंदर सोडियम सबसे ज़्यादा होता है, बिस्किट्स के अंदर होता है, पैनकेक के अंदर होता है, ठीक है, जितने भी स्वीट रोल्स होते हैं उनके अंदर सोडियम ऐड किया होता है, मायोनीज है,
अचार है, चीज़, ये जो भी है, इनके अंदर सोडियम सबसे ज़्यादा होता है, तो हमने ये अवॉइड करना है। कॉर्न चिप्स वगैरह जो होती हैं, लाइक जो भी पैक फॉर्म में चिप्स वगैरह होती है, वो हमने अवॉइड करनी है। और जिनके अंदर सबसे ज़्यादा सोडियम होता है, लाइक 250 से 700 मिलीग्राम तक होता है, उसमें आ जाता है कि जितने भी ये इंस्टेंट होती हैं चीज़ें जो बन बन जाती हैं, लाइक मफ़न्स हैं, वेफ़ल्स हैं, लाइक बटर मिल्क वगैरह है, यखनी वगैरह है, कैन्ड फ़िश वगैरह है, कैन्ड सूप वगैरह है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है जितनी भी सॉसेज होती हैं, जितने भी ये कैन टोमेटो शोमेटो होते हैं, ठीक है, जितने भी ये चीज़ें हैं, इन और इनके अंदर सॉल्टेड जो नट्स वगैरह होते हैं, वो सोडियम रिच होते हैं, तो हमने इनको अवॉइड करना है। इसके अलावा फास्फोरस हमने लो डाइट देनी होती है। फास्फोरस जो है वो हम इनको ज़्यादा नहीं देंगे, जितना अगर हम ज़्यादा फास्फोरस देंगे, उनकी बोन्स जो हैं वो क्या हो जाएँगी, तो वो ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएँगी, वीक होना स्टार्ट हो जाएँगी, जॉइंट्स बोन में पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। इवन कि एक्स्ट्रा फास्फोरस जो है वो उनकी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगी। इसकी वजह से पेशेंट को इचिंग भी होगी अगर हम उनको हाई फास्फोरस डाइट देंगे, ठीक है? तो हमने जो है वो क्या करना है कि हम इनको फास्फोरस जो है वो एक मिनरल है जो कि काफ़ी सारे फूड्स के अंदर होता है, लेकिन डायलिसिस में जो है ये ईज़िली रिमूव नहीं होता फास्फोरस, तो हम इनको फास्फोरस जो है वो लो डाइट देंगे, ठीक है? तो इस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो कौन से ऐसे फूड हैं जिनके अंदर फास्फोरस सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंट होता है? फास्फोरस बहुत सारे फूड्स के अंदर होता है, लाइक जितने भी स्पेशली जो प्रोटीन फूड होते हैं ऑब्वियसली उनके अंदर फास्फोरस होता है। इवन कि अगर हम देखा जाए मिल्क है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो हमने इनको थोड़ा-सा कट डाउन करना है। वो लोग जो कि डायलिसिस पे होते हैं, उनको हमने सिर्फ़ 1 सर्विंग देनी है डेयरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है? लाइक मिल्क है, देंगे तो 1 कप देंगे, चीज़ देंगे तो 2 औंस देंगे, कॉटेज चीज़ देंगे तो 2/3 कप देंगे, योगर्ट देंगे तो 1 कप देंगे, फ्रोज़न योगर्ट देंगे तो 1 एंड हाफ कप देंगे, मिल्क शेक देंगे तो 1 कप देंगे, चॉकलेट देंगे तो 1 कप देंगे, कस्टर्ड देंगे तो 1 कप देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, ठीक है? इसके अलावा दूसरे फास्फोरस देखा जाए तो और कैसे फूड्स हैं जिनके अंदर फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है? वीक में सिर्फ़ ले सकते हैं। जैसे ब्राउन सीरियल्स हैं, ड्राई जितनी भी बीन्स होती हैं, चिली है, ये हम जो है वो जिनको वो पेशेंट जो कि डायलिसिस पे हैं किडनी में, हम इनको रिकमेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा नट्स हैं, इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी वेफल्स वगैरह होते हैं, वो हम इनको रिकमेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा फास्फोरस और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम इनको लो फास्फोरस कैसे हम दे सकते हैं? हम इनको जो है वो कुछ नॉन डेयरी जो है वो क्रीम्स वगैरह होती हैं वो देंगे, ठीक है? और इसके अलावा लाइक हम कॉफ़ी रिच कुछ सीरियल्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो फ़ॉस्फ़ोरस नहीं होता, वो दे सकते हैं। राइस मिल्क दे सकते हैं, सोया मिल्क दे सकते हैं। मिल्क मतलब कि हमने उनको देना है, लेकिन हम ये वाली फ़ॉर्म में दे देंगे, सोया है, राइस है। इसके अलावा हम इनको जो है वो सोया चीज़ दे सकते हैं, लाइक सोया चीज़ को टोफू कहा जाता है। सोया योगर्ट दे सकते हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ में फ्लेवर्स आ जाते हैं, हम इनको इस तरह जो है वो लाइक सोया मिल्क का जो है वो आ जाता है, लाइक उसमें फ्लेवर डिफरेंट आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरी है, फ्लेवर आ जाता है, डिफरेंट आ जाते हैं, हम उनको वो जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। ओके सर, टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये था हमारा कि हम डायलिसिस पेशेंट को कौन कौन सी डाइट रिकमेंड करेंगे।